का प्रतीक भी वही, और सबसे बड़े युद्ध करवाने वाले भी वही थे। माखन चोरी से गीता कह पाने तक, हृदय बीथी से कुरुक्षेत्र में आने तक, और किसको है मालूम चुकाई क्या कीमत, किसको है मालूम चुकाई क्या कीमत, ग्वाले ने द्वारिकाधीश बन जाने तक। किसको है मालूम चुकाई क्या कीमत, ग्वाले ने द्वारिकाधीश बन जाने तक। क्यों चुकानी पड़ जाती है ये कीमत, क्यों ऐसे काम करने पड़ जाते हैं कि स्वयं देवता जो अच्छे कार्य करके विशापित हो जाते हैं? क्योंकि ये भ्रम है हमारा कि वे कृपा निधान है, दया निधान है, दया के सागर है। जो खुद है दया निधान वो दया बुला देता है। वे दंडाधिकारी हैं, डरिए उनसे, वे कृपा निधान नहीं है। जो खुद है दया निधान वो दया बुला देता है, 100 गिनता है अपराध फिर चक्र उठा लेता है। शक्ति को ललकारे जब बन अहंकार कोई, शक्ति को ललकारे जब बन अहंकार कोई, मिट्टी के पुतले को मिट्टी में मिला देता है। मिट्टी के पुतले को मिट्टी में मिला देता है। 100 गिनता है अपराध फिर चक्र उठा लेता है। बहुत सारा है मन में कुछ पढ़ने को, कहने को, लेकिन समय सीमा मुझे पता है। चलिए कंटिन्यू करिए, बहुत अच्छा। हम शातिर बनते हैं उसके नाम पे उसे दगा देकर, हम शातिर बनते हैं उसके नाम पे उसे दगा देकर, पाप सभी गंगा में छोड़े उसका नाम पता देकर। अब वो हिसाब चुकता करता है अपने अलग तरीके से, वो हिसाब चुकता करता है अपने अलग तरीके से, चोरी छिपे किए कामों की खुलेआम सजा देकर, चोरी छिपे किए कामों की खुलेआम सजा देकर। तुला है कर्म की वो कर्मयोगी स्वयं तोलेगा। बहुत सोच समझ कर कर्म करने चाहिए। घोर अंधकार में भी जो कर्म हो रहा है वो तोल रहा है। तुला है कर्म की वो कर्मयोगी स्वयं तोलेगा। छुपे हर काज का बेखौफ होकर राज खोलेगा। कहा कितना जिया कितना किसी किरदार ने खुद को, कहा कितना जिया कितना किसी किरदार ने खुद को। कथा की जो है सच्चाई कथानक स्वयं बोलेगा। कथा की जो है सच्चाई, कहा कितना जिया कितना किसी किरदार ने खुद को। कथा की जो है सच्चाई कथानक स्वयं बोलेगा। हम सोचते हैं कि ईश्वर बहुत कृपालु है, दया का सागर है, और यही सोचकर हम बस उसके पास जाते हैं। मनुज माने नहीं तो क्रूरता से काम लेता है। आप देखिए, शिवलिंग से बड़ा तो त्रिशूल होता है, शिवलिंग से बड़ा त्रिशूल है। हम भगवान राम और भगवान कृष्ण की मूर्ति को देखने की भी आवश्यकता नहीं समझते, सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि हाथ में धनुष है या बांसुरी है, चक्र है, क्या है। कि धनुष है तो भगवान श्री राम है, उनके आयुध उनकी पहचान है। हम मानते कम है, डरते ज्यादा है। सच है। मनुज माने नहीं तो क्रूरता से काम लेता है, उसी के सर पे बैठा काल उसका नाम लेता है। मनुज माने नहीं तो क्रूरता से काम लेता है, उसी के सर पे बैठा काल उसका नाम लेता है। देखिए, अब मुझे देखना मनुज माने नहीं तो क्रूरता से काम लेता है, उसी के सर पे बैठा काल उसका नाम लेता है। पतित होने नहीं देता धर्म की रंच मर्यादा, पतित होने नहीं देता धर्म की रंच मर्यादा। गिरे जो धर्म का परचम प्रभु खुद थाम लेता है। गिरे जो धर्म का परचम प्रभु खुद थाम लेता है। वो धनुष टंकार करके तीर तुम पर तान लेगा। वो धनुष टंकार, देखिए वो सिर्फ यशोदा का लल्ला ही नहीं है, वो तो सिर्फ उसका आरंभ था, और कुछ समय तक ही वो जीवन उन्होंने जिया। बहुत अच्छा, वो उसे लल्ला के रूप में ना देखें। वो धनुष टंकार करके तीर तुम पर तान लेगा, ये नहीं कि सर झुकाकर जो कहोगे मान लेगा। वो धनुष टंकार करके
तीर तुम पर तान लेगा, ये नहीं कि सर झुकाकर जो कहोगे मान लेगा। कौन कितना है सही और कौन कितना है गलत, कौन कितना है सही और कौन कितना है गलत, काल बैठा कर कचहरी स्वयं ही संज्ञान लेगा। काल बैठा कर कचहरी स्वयं ही संज्ञान लेगा, ये नहीं कि सर झुकाकर जो कहोगे मान लेगा। एक गजल पढ़ना चाहती हूँ। मन तो बहुत है कि कृष्ण की पाती और राधा की पाती में पढ़ूं, लेकिन उससे पहले मैं एक भगवान कृष्ण राधिका के बारे में जब सुनते हैं, सब जने लिख रहे हैं, सब कह रहे हैं कि विरहिणी विरहिणी विरहिणी, तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, मैं ज्यादा लंबी नहीं लूंगी। कान्हा तो मन में तुम्हारा है राधे, राधा को संदेश जा रहा है। कान्हा तो मन में तुम्हारा है राधे, मुरली का हर गीत तुम्हारा है राधे, शब्द नाद ब्रह्मांड सभी मेरे लेकिन, शब्द नाद ब्रह्मांड सभी मेरे लेकिन, सृष्टि में संगीत तुम्हारा है राधे, सृष्टि में संगीत तुम्हारा है राधे, कान्हा तो मन में तुम्हारा है राधे। नर्तन और नटराज ताल सुर सब में ही, नर्तन और नटराज ताल सुर सब में ही, मुझ में ये सुरजीत तुम्हारा है राधे, मुझ में ये सुरजीत तुम्हारा है राधे। मेरी पसंद की पंक्तियां हैं कि एक ये सच के जीत लिया है जग मैंने, एक ये सच के जीत लिया है जग मैंने, दूजा सच जग जीत तुम्हारा है राधे, दूजा सच जग जीत तुम्हारा है राधे। सब कहते हैं निष्ठुर कोल्ड निर्दयी, तेरी उष्मा ढूंढ रहा हूं कण कण में। विरह यदि प्रेम दो लोग करते हैं तो विरह किसी एक का कैसे हो सकता है, दोनों का ही होगा। यदि प्रेम दोनों ने बराबर किया है तो विरह भी दोनों ही अंतर्मन से भोगेंगे। तेरी उष्मा ढूंढ रहा हूं कण कण में, मेरे मन का शीत तुम्हारा है राधे, मेरे मन का शीत तुम्हारा है राधे। लेकिन सत्य तो सत्य है, मेरी यादों की सेना से लड़ लो पर, मेरी यादों की सेना से लड़ लो पर, युद्ध हार और जीत तुम्हारा है राधे, युद्ध हार और जीत तुम्हारा है राधे। मंत्र श्लोक अर्चन पूजन सब मुझसे ही, हम तो सिर्फ उसे पूजते हैं, नाम राधा का लेते हैं, नाम पूजते तो उसे ही है। मंत्र श्लोक अर्चन पूजन सब मुझसे ही, धर्म ध्येय का गीत तुम्हारा है राधे, धर्म ध्येय का गीत तुम्हारा है राधे, कान्हा तो मन में तुम्हारा है राधे। यदि आप लोग 5 मिनट मुझे दे दे तो मेरी 2 कविताएं हैं मैं पढ़ना चाहती हूँ। और चूंकि चलिए फिर मुझे जब भी कान्हा और राधा का आदेश होगा तब वो होगा, बाकी मेरा मन था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना प्यार दिया, धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे। राम कथा को कर सफल लेकर लिया कृष्ण का नाम, राधा माधव की कथा कृष्णायन जगना, कृष्ण कथा सबने लिखी,
कृष्ण कथा सबने लिखी लेकर राधा नाम। कृष्णायन हर खंड में बसते राधे श्याम। प्रेम सुधारस पावनी आत्म समर्पित भाव। बिना आत्म समर्पण के ये संभव नहीं था। प्रेम सुधारस पावनी आत्म समर्पित भाव। प्रेम वचन भर दे सदा हृदय लगा हर घाव। कृष्ण कथा मन मोहिनी हरे जगत की पीर। राधा मोहन प्रेम सा निर्मल शीतल नीर। तो कृष्णायन ऐसा है, उम्मीद है कि हर घर में कृष्णायन, जिस तरह जन रामायण आज पूजा स्थलों पे है विराजमान, उसी तरह कृष्णायन भी पूजा स्थल पे होगा, सामान्य लाइब्रेरी में नहीं। तो कृष्ण के विषय में लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। छलिया था, वस्त्र चोर था, तो कई हजार रानियां थी, उनकी पटरानियां थी, बस मस्ती किया है। तो कृष्ण ने क्या कहते हैं, एक अलग भाव से मैंने प्रयास किया है लिखने का। दादा का चूंकि गीत के ऋषि बैठे हैं, तो उनके समक्ष गीत पढ़ने की हम जैसे छोटे नवोदित नवाचारों के लिए संभव नहीं है, और शब्द हम कुछ नया लिख नहीं पाते हैं। है कि क्या लिखा कुछ नया, वही हर्फ है, वही क ख ग घ सब ने लिखा है। तो कल ही कोशिश की है लिखने के लिए, बहुत समय नहीं मिल पाया, इस भाग दौड़ में बहुत समय नहीं मिल पा रहा है अपने लिए, क्योंकि साहित्योदय को मैंने समर्पित कर दिया है। तो कृष्ण क्या कहते हैं, कैसे तुझे बताऊं राधा क्या कहता है मेरा मन। कैसे तुझे बताऊं राधा क्या कहता है मेरा मन। सबने खोजा तुझसे बाहर देख न पाया तेरा मन। सबने खोजा तुझसे बाहर देख न पाया तेरा मन। कृष्ण का होना कठिन है कितना, कैसे तुझे बताऊं। कृष्ण का होना कठिन है कितना, कैसे तुझे बताऊं। सबने खोजा बाहर बाहर, सबने खोजा तन के बाहर देख न पाया अंतर मन। सबने खोजा तन के बाहर देख न पाया अंतर मन। सबने देखा नाचते गाते दिखी न मन की व्याकुलता। सबने देखा नाचते गाते, सबने देखा बंसी बजाते दिखी न मन की व्याकुलता। गोपियों के संग रास रचाते मनमोहन की आकुलता। यमुना तट पर बंसी बजैया, यमुना तट पर बंसी बजैया राधा संग कृष्ण कन्हैया। माखन चोरी करते देखा, माखन चोरी करते देखा ग्वाल बाल संग ताता थैया। माखन चोरी करते देखा ग्वाल बाल संग ताता थैया। वस्त्र चुराते सबने देखा, वस्त्र चुराते सबने देखा देख न पाया मन दर्पण। सबने खोजा तन के बाहर देख न पाया अंतर मन। छोड़, सब कहते हैं राधा को बीच अधर में छोड़ के कृष्ण चले गए, विरह में छोड़ के चले गए। छोड़ गया राधा को कान्हा, सबने लांछन मुझ पर डाला। छोड़ गया राधा को कान्हा, लांछन सबने मुझ पर डाला। प्रेम का पाठ पढ़ाते हुए पीली मैंने विरह की हाला। प्रेम का पाठ पढ़ाते हो पीली हमने विरह की हाला। दूर कदम मैं जितना तुझसे, दूर कदम मैं जितना तुझसे, पाँव में उतने पड़ गए छाले। दूर गया मैं तुझसे जितना, पड़ गए उतने पाँव में छाले।
विरह की वेदना कैसी होती, विरह की वेदना कैसी होती, क्या समझेंगे जग वाले। पाने को सब प्रेम कहे, पाने को सब प्रेम कहे, पर राधा कृष्ण तो है अर्पण। अलग नहीं है, राधा कृष्ण दोनों समाहित हैं। सबने खोजा तन के बाहर, देख न पाया अंतर मन। कृष्ण भागते रहे, छूटता रहा परिवार उनका। मैया छूटी बाबा छूटे, मैया छूटी बाबा छूटे, छूट गया सब घर बार हमारा। मैया छूटी बाबा छूटे, छूट गया घर सब घर बार हमारा। गोकुल मथुरा और वृंदावन, छूटा सब परिवार हमारा। द्वारिका डूबी सागर में, द्वारिका डूबी सागर में, और हो गया कुल संहार हमारा। कृष्ण का जीवन सरल कहाँ है, कृष्ण का जीवन सरल कहाँ, जब पीड़ा में संसार हमारा। कृष्ण का जीवन सरल कहाँ, जब पीड़ा में संसार हमारा। सबने सुनी बांसुरी की धुन, सबने सुनी बांसुरी की धुन, सुन न पाया मन क्रंदन। सबने खोजा तन के बाहर, देख न पाया अंतर मन। सबने खोजा तन के बाहर, देख न पाया अंतर मन। जब कृष्ण का अवतार होना था तो एक प्रकरण बनाया गया कि इस राधा को श्राप दिलाना था कि 100 साल तुम भूल जाओगी श्रीदामा के हाथ। वो प्रकरण भी था। तो जग को संचालन करने के लिए पहले राम के रूप में वनवास झेली, फिर कृष्ण के रूप में विरह की वेदना पाली। राज दिलाया पांडव को, खुद गांधारी का श्राप लिया। सबने मेरी लीला देखी, सबने मेरी लीला देखी, देख न पाया आखिरी क्षण। जब तीर लगा तो एकदम एकांत अकेले थे, कोई परिवार नहीं था, कोई उनका कोई 16,000 पटरानियां रानियां कोई नहीं थी, कोई परिवार नहीं था, अकेले थे उन्होंने तीर। सबने देखी लीला मेरी, देख न पाया आखिरी क्षण। सबने खोजा तन के बाहर, देख न पाया अंतर मन। क्या कहता है, क्या कैसे तुझे बताऊं राधा, क्या कहता है मेरा मन। कैसे तुझे बताऊं दिखाऊं राधा, क्या कहता है मेरा। साहित्योदय संकल्प के प्रति आभार हूँ कि इसे मैं वैद्यनाथ का प्रसाद मानती हूँ। इसलिए साहित्योदय ने सनातन धर्म के अवतारों को केंद्र में रखकर सकारात्मक कविता की जो श्रृंखला चलाई है वह पूरे विश्व में अप्रतिम है। और इसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को केंद्र में रखकर अयोध्या में जो जन रामायण का महोत्सव किया था वह अद्भुत है। और इसी प्रकार भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर वृंदावन, उनकी जो लीला भूमि वृंदावन में आगामी 1-2 को प्रस्तावित आयोजन ऐतिहासिक होगा, यह मैं मानती हूँ। मुझे विशेष आनंद इस बात का है कि इस सारस्वत यज्ञ में मेरा भी योगदान है। मैं साहित्योदय के संयोजकों को बधाई देती हूँ और भगवान कृष्ण के प्रति केंद्रित कृष्णायन ग्रंथ व समारोह की पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ। साध्वी दीदी माँ रितंबर। राधे रात के इन आशीर्वादों के साथ परम पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज जी विराजित हैं। पूज्य दीदी माँ जी के शिष्य हैं। आपकी अनेकों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आध्यात्म के प्रकांड विद्वान हैं और पूज्य दीदी माँ जी का साहित्य होता है उसमें आपका जो विद्वता है वो झलकती है। आप दीदी माँ जी ने यहाँ की चर्चा की आपसे, कल मैं मिला, मैंने भी बताया कि ऐसे इस तरह से इतने सारे साहित्यकार विद्वान आए हैं। श्रद्धेय मिश्र जी, डारा मिश्र जी आए, आपके बारे में बताया तो उनके जिज्ञासा हुई कि इतने साहित्यकारों से मिलना भी अपने में एक अपना आनंद होता है।
इतना इनायासी आंसू में मुझे मिले, मैंने चलिए आपको मिलाते हैं। और जब से आए तब से आनंद विभूतित हैं। हमारा सबका सौभाग्य, एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें और 4 पंक्ति उसमें मैं आमंत्रित करता हूँ। और हम उनकी कविता क्या सुनेंगे, उनका तो हम आशीर्वाद लेंगे। और कहना चाहता हूँ कि दुआओं में वो ताकत है, दुआओं में वो ताकत है कि विश्वी जान हो जाए। दुआओं में वो ताकत है कि विश्वी जान हो जाए, और छुपा ले माजो आंचल में तो चारों धाम हो जाए। छुपा ले माजो आंचल में तो चारों धाम हो जाए, और सुकर्मों के उजालों को सदा तू साथ लेकर चल। सुकर्मों के उजालों को सदा तू साथ लेकर चल। पता क्या कब कहाँ पर जिंदगी की शाम हो जाए, पता क्या कब कहाँ पर। इन्हीं 4 पंक्ति के साथ मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। आज हमारे भाई पंकज जी को मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा, वो आए हम सबको आशीर्वाद दें। हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। दिव्य प्रांगण में परम पूज्य दीदी माँ जी के छाया में साहित्योदय कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय पंकज जी, और यहाँ पर जितनी भी विभूतियाँ उपस्थित हैं, हम समझते हैं कि माँ बीड़ा पारणी की जो गले की माला है उसकी एक एक अनमोल मोती है। इस मंच पर आपका आना ठीक है। और थोड़ा सा लोगों को शायद भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि मंच से कहा गया गुरु भाई और माँ शंकर जी ने कहा शिष्य, तो लोग थोड़ा ठीक है। तो वैसे तो हम और पूज्य दीदी माँ जी परम पूज्य गुरु स्वामी परमानंद जी महाराज के शिष्य हैं। हम सबका सौभाग्य है हमारा। और हम पूज्य दीदी माँ चूँकि हमसे बहुत वरिष्ठ हैं, हम उनसे भी प्रेरणा लेते हैं। उनकी बहुत कृपा है, उनका बहुत स्नेह है हमारे ऊपर, तो वो भी हमारी गुरु ही है। बड़ा भाई भी जो है वो पिता के तरह ही होता है। तो उस अर्थ में जो संबोधन में संचालिका महोदय ने कहा वो भी ठीक है, और जो उमा शंकर जी के मुंह से निकल गया वो ईश्वर की इच्छा थी, वो भी ठीक है। बड़े सुंदर सुंदर रचनाएं हुई हैं, और ये बहुत बहुत अच्छी, बहुत आनंद की बात है कि हम भगवान कृष्ण जी की गोदी में बैठकर उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनकी कविताओं का। इसके मतलब एक एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने कृष्णत्व को की अनुभूति की है, उसमें डूबे हैं, इसीलिए ये रचनाएं लिखी हैं। तो चलिए, क्योंकि इन्होंने परिचय किया है और हम भी कुछ ना कुछ लिख लेते हैं। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी के महारास को लोग अपने अपने ढंग से देते हैं, लेकिन हमने थोड़ा उसे अलग कि रास का तात्विक तात्पर्य क्या है। शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे। और ये रचना जो है, कई बार पूज्य दीदी माँ अपने भागवत कथा में महारास का जब जो प्रसंग है, वो इस रचना को सुना के आगे बढ़ जाते हैं। रास रची आपने किया है काम निष्काम, निष्काम काम को सरस किया आपने। रास रची आपने किया है काम निष्काम,
निष्काम काम को सरस किया आपने। और बड़े बड़े मानियों को, ध्यानियों को, ज्ञानियों को भोग में अभोग का दरस दिया आपने। तो काम की कला कल पाई कुम्हलाई, रति आई घबराई बस कर लिया आपने। रास रची आपने किया है काम निष्काम, निष्काम काम को सरस किया आपने। तो कालिंदी कुंजन कदम्बन करीलन में, कालिंदी कुंजन कदम्बन करीलन में, कोकिल पपीहा मयूरन के झुंडन में, भौरन में बौरन में, मौनन में छौनन में, नीरन के छीरन के अमृत के कुंडन में। तो सबकी है एक आस, एक प्यास, एक गास, बास प्रियतम पास एक बार पाऊं मैं। सबकी है एक आस, एक प्यास, एक गास, बास प्रियतम पास एक बार पाऊं मैं। तो मिल के अपार से हो पार ये अपार धार, मिल के अपार से हो पार ये अपार धार। तो खास खास आम हुए, भगवान शंकर जी भी गोपी बनकर आए। तो खास खास आम हुए, आम हुए खास खास, आम खास में पुनीत प्रेम पास हो गया। आम हुए खास खास खास, आम हुए, आम हुए खास खास, आम खास में पुनीत प्रेम पास हो गया। और योग क्षेम नित्य नेम सत्य प्रेम छूटे सभी, आत्मा परमात्मा में आत्मसात हो गया। आत्मा परमात्मा में। क्या बात है स्वामी जी, ना जाने किस वेश में भगवान मिल जाए, आज वैसी ही अनुभूति हो रही है। के बाद आप लोगों से मुझे यह आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अपना कर्तव्य निभाएंगे। बहुत समझदार हैं आप लोग, जी जी, लेकिन वो सभी लोग नहीं लग रहे हैं, ऐसा नहीं है, सभी लोग समझदार हो जाइए, सब लोग बजाइए। जी जी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और मैं फिर बुला रहा हूँ अनुराधा पांडे जी। शीघ्रता कर लेंगे। बहुत सुंदर संचालन अनुराधा जी का, प्रेरणा जी का, दोनों ही का बहुत सुंदर आपने। वीणा शर्मा सागर जी, आज कल दोनों दिन आप लोगों ने इनकी बहुत अच्छी प्रस्तुतियां देखी और इन्होंने तो आज हम लोगों से स्वयं समय चुरा लिया, इनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऋतु अस्थाना जी, इस बार आई ऋतु अस्थाना जी। और एक बार तालियां। वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेडल पहनाते हुए रामचंद्र शिवराज जी को गुरु जी, बहुत बढ़िया। और अब पंकज जी की बारी आ गई, बच ही गए नहीं कोई।
जो बचा कुचा है सारा कुछ दे दीजिए इनको पंकज जी को। चलिए अभी सब लोग एक बार थोड़ा फैल जाएं, यहाँ से लेके दीप शिखा तक दूर तक, और एक बार जो एक समूह का सभी और उससे ज्यादा बात तो नहीं आ पाई। 176 रचना कानून को समर्पित करा कल दिग्विजय स्थानों पर। राधे हरिओम। बहुत अच्छा। और अब हम लोग जरा सा जब तस्वीर खिंचा रहे हैं तो इतने देर में तो ये संस्कार आ ही गया होगा कि तस्वीर कैसे खिंचाई जाती है। तो आप लोग कम से कम फैल जाइए, और जो हमारे रचनाकार हैं उनको तो सामने आने दीजिए जो इस सत्र के थे। आइए आइए आप लोग चलिए, खींच दिया उतरिए तो। अरे नहीं, इनको मत करिए, इनको मत करिए। चलिए, बहुत है आज संजोग से हम लोगों के बीच में है। जब रामायण में भी थे लेकिन इनका सम्मान हम नहीं कर पाएंगे। ये हैं हमारे मनीष भाई, तो ये इनका सम्मान। दोनों सादर आमंत्रित हैं मंच पर, रंजीत मिश्रा जी और प्रशांत मिश्रा जी। तो इनकी सेवा के उपलक्ष्य में थोड़ी तालियां तो बजाई सकते हैं। वाह, चलिए। देश और एक और पुस्तक है देवेंद्र चरण खरे जी की पुस्तक है, उनका यहाँ पर एक अनौपचारिक कर सकते हैं और एक लोकार्पण यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं। हुई शांति शर्मा जी, डॉक्टर शर्मा जी से भी आग्रह होगा कि वो भी रहें इस अवसर पर। तो तस्वीरें हो रही हैं, आप चिंता न करें, आपको तस्वीरें मिल जाएंगी। चलिए, हो गया, धन्यवाद। सामने देखिए मैम, मैम स्वागत इस नई रचना का, बहुत बहुत स्वागत और ढेर सारी बधाई खरे साहब को। और तो सभी रचनाकारों को बहुत बहुत बधाई। रचनाकार हैं, जहाँ भी हो, जिस कमरे में हो, अंदर हो बाहर हो, सभी यहाँ पर उनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। सभी आ जाएं यहाँ पर। कुछ ही क्षणों में दीदी। राधे राधे। दोस्तों, मैं इस वक्त जुड़ा हूँ वृंदावन के वात्सल्य ग्राम से, और यहाँ पर साहित्योदय का कृष्णायन अंक का विमोचन और लगभग 100 से अधिक साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ी गई पिछले 2 दिनों से। और आज इसका समापन महान संत साध्वी ऋतंबरा जी के द्वारा हो रहा है कुछ ही पलों में। तो जुड़े रहिए और जोरदार तालियां साहित्योदय के लिए। अपनी जगह से खड़े होकर जोरदार तालियां बजाएं। आप सभी से निवेदन, जोरदार जोरदार
और हमारे साथ हैं देश के गीतकार लब्ध डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा जी, हमारे साथ हैं पंकज प्रियम जी, हमारे साथ हैं और भी अन्य तमाम साहित्यकार। सबके जोरदार तालियां, इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। और फिर मिलेंगे गंगा के तट पर ऋषिकेश में, तब तक के लिए नमस्कार। ये एक डायरी काफी देर से यहाँ पड़ी हुई है, ये जिनकी भी हो वो कृपया प्राप्त कर लें, क्योंकि एक डायरी ऑलरेडी कल से नहीं मिल पा रही है, तो ये जो फोटो आप दे रहे हैं वो फोटो हमको कल वाली की फोटो है, कल वाला कौन सी उनके मोबाइल में तो होगा नहीं, डाटा सब मेमोरी में बड़ा होता है। कंटिन्यू काम चल रहा है।